तो शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, फिजिक्स का मेन टॉपिक जिसका नाम है काइनेमैटिक्स या मोशन या काइनेमैटिक्स ऑफ अ पार्टिकल। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सब टूल्स थे जिनका हम यूज़ करते हैं आगे की हमारी फिजिक्स में। ठीक, तो ये मोशन हमारा पहला चैप्टर, इससे हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। देखो मोशन ही पहला चैप्टर क्यों है, क्योंकि हर चीज़ का एक सीक्वेंस है, मोशन से ही क्यों ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन पहला चैप्टर इसीलिए क्योंकि हमारी फिजिक्स में चीज़ें शुरू मोशन से होती हैं और ख़त्म भी मोशन पर हो जाती हैं। जैसे अगर हम पहला चैप्टर अभी देखें तो मोशन है ही, उसके बाद आप देखोगे फिर से क्या होगा, एयर चलेगी, एयर हीट वगैरह एनर्जी वगैरह सब कुछ आएंगी। तो एयर भी क्या होता है, जब हवा चलती है। फ्लो ऑफ लिक्विड भी क्या होता है, जब पानी के पार्टिकल चलते हैं। हीट क्या होता है, एनर्जी चलती है, एनर्जी का मोशन होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह आएंगी, वहाँ पे एनर्जी चलेगी। फिर हमारे पास करंट वगैरह आएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। तो देखो पूरी फिजिक्स में मोशन ही होता है और मोशन से ही वो ख़त्म हो जाती है। वो जिस चीज़ का मोशन होता है उसके हिसाब से उसकी अलग अलग यूनिट बनती हैं। तो ये जो पहला हमने यूनिट स्टार्ट की है काइनेमैटिक्स, इसमें पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब कोई ऐसी बॉडी जिसका कोई साइज़ ना हो, कोई ऐसी बॉडी जिसका कोई साइज़ ना हो, मतलब उसके साइज़ को हम इग्नोर करेंगे। भले ही यहाँ पर आप ट्रक का मोशन पढ़ रहे हो, लेकिन मानेंगे उसको हम साइजलेस, यानी कि पॉइंट साइज मानेंगे। या पूरी ट्रेन हो उसको भी क्या मानेंगे हम, एक पॉइंट साइज मानेंगे। इस पहले चैप्टर में मोशन ऑफ पार्टिकल या काइनेमैटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। अच्छा, काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है, काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें हम सिर्फ मोशन पढ़ रहे हो, उसका कॉज नहीं पढ़ रहे हो। मतलब मोशन पढ़ रहे हैं सिर्फ बॉडी का, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है, किस वजह से वो मोशन हो रहा है। उस चीज़ को अगर हम इग्नोर कर दें तो जो चीज़ बचती है उसे बोलते हैं हम काइनेमैटिक्स। और जब हम उसका रीज़न भी पढ़ते हैं कि ये मोशन हो किस वजह से रहा है, किस कारण से ये मोशन हो रहा है, जब हम ये भी पढ़ते हैं तो बन जाता है हमारा डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल। क्लियर पॉइंट। तो वो पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर्स में। तो अभी तो पढ़ रहे हैं सिर्फ पार्टिकल का, यानी कि एक पॉइंट साइज का पार्टिकल का मोशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात और कि कभी भी, अब जो फिजिक्स को सीखने जो बेसिक रूल है वो ये है कि कभी भी पीछे मत चलो। जैसे अभी मैंने सपोज डायमेंशन करवाया और आप एरर के ही न्यूमेरिकल करे जा रहे हो, तो फिर हम ये पढ़ेंगे, आप डायमेंशन न्यूमेरिकल करोगे, फिर हम अगला पढ़ेंगे, आप इससे करोगे। ऐसा करते हुए आप हर वक्त पीछे रह जाओगे और सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जो आपका रह गया उसको छोड़ दो, उसको बाद में मौका मिल सकता है, फिर तो वो अकेला टॉपिक गया। लेकिन अगर आप हर चीज़ में पीछे चलते रहे फिर पूरी फिजिक्स चली जाएगी। इसलिए जो टॉपिक पीछे छूट गया उसको छोड़ करके नए चैप्टर स्टार्ट करो, आपको समझ में आएगा। थोड़ी देखो दिक्कत आ सकती है लेकिन समझ में आ जाएगा। और लेकिन पुराना चलते रहे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट। तो पढ़ते हैं मोशन। देखो फिर से कहा था कि आपको एक साइंस स्टूडेंट की तरह सोचना है। अब मोशन होता है कोई चीज़ चलती है, इसका मोशन सबको पता है चलती है। तो फिर एक साइंस स्टूडेंट में ऐसा खास बात क्या होती है, एक साइंस स्टूडेंट एग्जैक्टली मेजर कर सकता है कि कोई चीज़ कितना चलती है। वो मेजरमेंट की जब बात आती है तब बनता है हम, तब हम उसको बोलते हैं कि वो साइंस स्टूडेंट है। मोशन तो चलना सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखो प्रेडिक्शन होती है कि कह देते 2 दिन 3 दिन के बाद बारिश हो जाएगी, किस आधार पर उन्होंने कहा। वो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वेलोसिटी वगैरह चेक कर रहे हैं कि कोई बादल है जो, या कोई जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितनी देर में वो मूवमेंट करेगा, कितनी देर में कहाँ तक पहुँचेगा। तो उस आधार पर वो बता देते हैं कि कितनी देर के बाद बारिश होने वाली है, कहाँ पर किस तरह का मोशन रहेगा। तो साइंटिस्ट का मेन काम यही होता है, उसकी मेजरमेंट करना कि असल में वो क्या है, एक स्ट्रिक्ट रिजल्ट देना उसके मेजरमेंट के हिसाब से। क्लियर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं मोशन को। तो देखो मोशन को मापना है हमको, तो स्पेसिफाई करना है चीज़ों को, चलना स्पेसिफाई करना है। तो 2 तरीके हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों का अपना अपना महत्व है। कई जगहों पे हमारे लिए डिस्टेंस ही काम का होता है। जैसे कि सपोज कोई साइंटिस्ट है, इस चीज़ पे वर्क कर रहा है कि कोई बाइक कितना माइलेज देती है, या कोई इंजन कितना माइलेज देता है। माइलेज मतलब कि पर लीटर पेट्रोल यूज़ करने पर कितना किलोमीटर चल पाता है। तो उस बंदे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो बाइक कितना चली, चाहे आप उसे खड़े खड़े चला दो या वहीं पे गोल गोल घुमा दो या कहीं पे बाहर घुमाओ, घूम फिर के चाहे वहीं आ जाए वो बॉडी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, कोई बॉडी कितना चली। तो ऐसी जगहों पे हमको मापना पड़ता है उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, उसको हम अलग जगह से पढ़ते हैं। ऐसी एक और चीज़ होती है, कई बार हमको मापना पड़ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ मापता है, मान लो जैसे मोबाइल से को आपको कॉल करनी है, तो वहाँ पे क्या मापना है हमारे लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मापना है। तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक। या जैसे और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच का, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में हम लोकेशन भी बताते हैं कि असल में वो बॉडी है कहाँ पे, कितना दूर है और किस तरफ है। यानी खाली मैं बोल दूँ कि 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई फिर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको ये भी बताना पड़ता है कि बॉडी की एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो ये थोड़ा सा 9th क्लास का टॉपिक है जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताऊंगा बस, उसके बाद फिर हम आगे मेन न्यूमेरिकल पर ही आएंगे। ठीक। तो इस डिटेल में इसके नहीं जाऊँगा मैं।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहाँ पे हम उसका फाइनल लोकेशन भी बतानी पड़ती है, तो इसलिए जब उसकी दो बातें बतानी पड़ेंगी, बॉडी किधर 50 मीटर और किधर 50 मीटर और किस तरफ, तो दो बातें बतानी पड़ती हैं। ऐसी कोई हमारा फिजिकल वेरिएबल जहाँ पर हमको बताने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसे वेक्टर बोलते हैं। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पर दो वेरिएबल बताने पड़े उसे बोलते हैं वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और स्केलर क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, तो डिस्टेंस हो गया हमारा स्केलर। अब कई बार क्या होता है हमारे लिए एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितना देर में कोई बॉडी चलेगी। मान लो कहीं पे आपको जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, आप बाइक पे जा सकते हो, कार पे जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, कि दोनों तीनों में अंतर क्या है, कितना देर में आप वहाँ पे पहुँचे। मतलब टाइम फैक्टर कई बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उससे जो एक अलग पैरामीटर निकल के आता है उसको बोलते हैं स्पीड। और ऐसे ही यहाँ पे निकल के आता है कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से निकला है जो एक स्केलर था, तो ये क्या हो गया, एक स्केलर हो गया। और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर से निकला तो क्या हो गया, वो एक वेक्टर। मतलब वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, दोनों की डायरेक्शन वही होंगी सेम। जो डिस्प्लेसमेंट की है वही किसकी होगी, वेलोसिटी की। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो +2 की है, जो +1 की है, जो आप ही काम आएंगे। स्केलर को अगर आप स्केलर से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट स्केलर आता है। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो क्या होता है, एक स्केलर। स्केलर क्या होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और अगर आप वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हो तो वेक्टर आएगा। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने पर क्या आएगा, वेक्टर। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा, वेक्टर। अब दो केस और बचते हैं कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, फिर दो केस बनते हैं, उसका रिजल्ट वेक्टर भी आ सकता है, उसका रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है। किस केस में वेक्टर आएगा, किस केस में स्केलर आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। और एक और होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर। इस चीज़ को हम टेंसर बोलते हैं। अगर वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं टेंसर। तो टेंसर हमारे क्या चीज़ होती है उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे। मतलब ये 2-3 ही हमारे सिलेबस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर आएगा रोटेशन में, वहाँ जाकर के, यानी डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल जब हम पढ़ेंगे वहाँ जाकर के ये आएगा। उससे पहले नहीं, सॉरी, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल नहीं, डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर के आएगा। तो जब साइज़ भी कंसिडर करेंगे तो वहाँ जाकर के हमको पहली बार टेंसर देखने को मिलता है, तब तक नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। क्लियर। तो ये हमको समझ में अभी क्या था। अच्छा, एक और ख़ास बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अक्सर हमको लगता है कि भाई स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, ऐसा हमारा दिल मान लेता है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हमको लगता है इसलिए कि 90% केसेस में हम अपनी पूरी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखते हैं वो एक स्पेशल केस ही रहता है। उस स्पेशल केस में वेलोसिटी और स्पीड बराबर होती हैं। और वो स्पेशल केस ये होता है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो उस वक्त वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल रहती हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के 90% हिस्से में यही देख रहे होते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती हैं। तो हमारे दिल में ये बात बैठ जाती है कि शायद स्पीड ही वेलोसिटी है या वेलोसिटी ही स्पीड है। तो ये असल में अलग अलग चीज़ हैं। मतलब हम आम इंसान को कभी पता ही चलता कि वेलोसिटी कुछ अलग चीज़ थी, वो उसको नज़र में कभी आती नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, अब मान लो किसी को हर बंदा तो साइंटिस्ट नहीं होता। मतलब ये कहाँ पे नज़र आता है, वेलोसिटी, मिसाइल वगैरह फायर करनी हो, जैसे मैंने बताया आपको, बादल वगैरह कितना देर चल रहे हैं वो सब देखना हो तो वहाँ पर ही नज़र आती है। तो हर आदमी साइंटिस्ट नहीं होता। जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं के रास्ते में ऐसे केस आते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि वेलोसिटी असल में अलग थी स्पीड से। तो इसलिए आपको अलग मान के चलना है और वो अलग ही चीज़ होती है। ठीक, जो स्पीडोमीटर आपने बाइक में देखा होगा वो दरअसल स्पीड ही मापता है, वो वेलोसिटी नहीं मापता। ठीक, वो स्पीड ही मापता है, वो वेलोसिटी नहीं मापता। ऐसा कोई डिवाइस हमारे पास है भी नहीं जो डायरेक्ट वेलोसिटी मापता हो। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ऐसे कोई मीटर हमने कभी देखा ही नहीं। हमने जो देखा है वो क्या है, एक स्पीडोमीटर ही है। और हमको लगता है कि शायद इसी ने स्पीड मापी है, यही वेलोसिटी भी होगी, और उसी को कह देते हैं हम, क्योंकि वो चीज़ तो हमारी स्ट्रेट लाइन में यूज़ होती है, तो वहाँ चल जाता है वो काम, वहाँ होता है वो। लेकिन असल में दोनों चीज़ें अलग हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो कि मच्छर है और वो हमारे पास अभी घूम रहा है, तो कितना स्पीड से वो चल रहा है, कितना तेज वो मच्छर चल रहा है, ये उसकी स्पीड हुई। लेकिन हमसे कितना स्पीड से वो दूर जा रहा है, वो उसकी हो जाएगी वेलोसिटी। मान लो मच्छर अभी यहीं था और उसको हमने थोड़ी देर के बाद देखा वो यहाँ पर है, तो हमारे लिए वेलोसिटी क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचा वो, उसको डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो ये फिजिकली अलग चीज़ है। ऐसा कोई मीटर हमारे पास फिक्स नहीं होता जिसके वजह से हम उसको मेजरमेंट कर सकें। लेकिन स्पीड क्या होता है, कितना तेज वो बीच रास्ते में चला था, वहाँ क्या पता बहुत तेज वो चला हो, तो वो एक अलग बात हो जाएगी, वो अलग चीज़ है। क्लियर पॉइंट। तो स्पीड एक अलग चीज़ है, डिस्टेंस एक वेलोसिटी एक अलग चीज़ है। एक और होती है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक ऐसी ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और चीज़ होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो वहाँ जाकर आपको पता चलेगा असल में ऊपर वाली चीज़ थी क्या। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी वक्त पे जब हमसे पूछा है कि वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लो अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना हो और लगभग 250 किलोमीटर रास्ता है, आपको 250 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली वो, और आपको 5 घंटे लगते हैं, तो आपकी स्पीड कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये चीज़ एवरेज है कि आप हर वक्त उस स्पीड पे थोड़ी चल रहे थे, तो क्या होगी आपकी एवरेज होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जैक्टली पानीपत में फलाना किलोमीटर दूरी पर कितनी स्पीड थी, तो फिर क्या बन जाएगी वो, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। किसी पल पर जब हमसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो बन जाती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आएगा हमारे केस में, हम इसको पढ़ेंगे बाद में आएगा, लेकिन अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेसिक तो 3 तरह के मोशन हम पढ़ने वाले हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे। तो इसके आगे 3 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी होती है स्ट्रेट लाइन विदाउट एक्सेलरेशन, यानी बॉडी सीधे रास्ते पे चलती हो और उस दौरान कोई एक्सेलरेशन ना हो रही हो। तो ऐसा वो केस होता है जिसमें स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती हैं। यही वो केस है, इसमें स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर रहेंगे। और यही हम अक्सर देखते हैं, कोई बॉडी स्ट्रेट रास्ते पे चल रही है और उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो सिर्फ इसमें लगता है। वो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब बॉडी की कोई एक्सेलरेशन ना हो और बॉडी कहाँ चल रही हो, स्ट्रेट रास्ते पे। देखो बेसिक है, लगता है कि बड़ी छोटी चीज़ है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, आप मेरे करने जाओगे और आप यही ब्लंडर करोगे, यही गलतियां करोगे, आप किसी का फॉर्मूला कहीं पुट करोगे, तो ये बात बड़े ध्यान समझने कहाँ पे कौन सी चीज़ें लागू होती हैं। बस इतना पता चल जाए आप आंसर दे दोगे। नहीं तो आपको देखो, आपको 9th क्लास में भी एक दिक्कत आई होगी, अगर आपको याद हो तो आपके न्यूमेरिकल शुरू में अटके होंगे, आपके आंसर नहीं आ रहे होंगे, आप बहुत सारी इक्वेशन लगा रहे होंगे, कभी कुछ आ रहा है, कुछ आपको पता चला कौन सी इक्वेशन लगाएं। आपका एक ही सवाल होता था, सर कौन सी इक्वेशन लगाएं, एक बार इक्वेशन बता दो, निकाल तो हम देंगे। इक्वेशन कौन सी लगानी है, देखो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में यही खास बात है। फिजिक्स क्यों मैथमेटिक्स से एक स्टेप ऊपर है, इसी वजह से ऊपर है कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले का फैसला भी खुद करना होता है, कौन सा लगाना है। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, लेकिन मैथमेटिक्स में पता होता है कि चैप्टर कौन चल रहा है, वही लगाना है। मान लो बाई चांस लोगरिथम का चैप्टर चल रहा है, अब क्या लगाओगे, लोगरिथम के फॉर्मूले लगेंगे ना, लेकिन यहाँ पता नहीं चैप्टर कौन सा चल रहा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला उठ करके आ जाए। पूरी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्या पता कौन सा लगेगा, उसका फैसला भी आप खुद करोगे। इसीलिए ये चीज़ उससे आगे है, और तभी सारा रैंक यहीं पे डिसाइड होता है कि फिजिक्स में आप कैसे कर पाते हो। ठीक, तो आपका अब वो सवाल आप नहीं पूछ सकते क्योंकि ये तो बेसिक है। असल में तो ये बहुत आगे है, वो तो सिर्फ इसका 1 पार्ट है। बताऊँगा अभी कौन सा, कहाँ तक कि हमारे पास 9th में आप पढ़ चुके हो और कहाँ पर 11th शुरू होगी। तो ये था दरअसल 8th तक का पार्ट, 8वीं क्लास तक का पार्ट था ये, तो कि जब बॉडी एक रास्ते पे चले उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप फॉर्मूला लगा सको, तो वो सिर्फ वहीं होता है और वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर होते हैं। जो सेकंड कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में बॉडी स्ट्रेट रास्ते पे चलती है, लेकिन उसमें एक एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होती है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो ये चेंज करती हो ना, ये कॉन्स्टेंट हो, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, तो इस केस में बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर जाती है, कर सकती है। मतलब ऐसे केस में बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है जहाँ पर वो स्ट्रेट रास्ते पे चल रही हो लेकिन उस पर कोई एक्सेलरेशन हो, ऐसे केस में डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती फिर तो वेलोसिटी और स्पीड बराबर होते हैं, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फिर वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। वेलोसिटी हमेशा कम होती है स्पीड से। क्लियर, मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती है, लेकिन तभी जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, और वो एक ही रास्ते पे चलते रहें। तीसरा केस है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन में बॉडी चले और विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो उस केस में बोलते हैं उसको, वो तीसरा कैटेगरी हमारे पास। ये हमारा 11th का पार्ट है, मतलब असल में 11th यहाँ से स्टार्ट होती है, ये 11th है, ये 8th था पहला केस, और ये है अब 9th था जो केस हमने पढ़ा, ये 9th था। तो अभी हम थोड़ा बहुत 9th के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि बेसिक तो वही यूज़ होना ही है। फिर हम जाएंगे अपने 11th वाले पार्ट पे, अगर एक्सेलरेशन हो और वो बदलती हो, वो चेंज होती हो, तो फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर, तो अभी शुरू करते हैं हमारा बीच वाला 9th वाला पार्ट। 8th वाले पे नहीं जा रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं।